तो अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी कि पीटीआई के बहुत सारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं। किसी को आप सोचें कि 10 साल की सजा है, किसी को 5 साल की सजा सुनाई गई है। और इमरान खान जो ये 5 तारीख की जो कह रहे हैं कि जी 14 अगस्त को जो तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि 14 अगस्त पार्टी ने सही चुनी है? और जिस तरह की और तहरीकें चली हैं, तो क्या ये वाली तहरीक भी वैसे ही होगी 14 अगस्त वाली तहरीक? जिस दिन पाकिस्तान की आजादी का दिन लोग जश्न आजादी मना रहे होंगे, उस दिन इनके एहतजाज की तहरीक शुरू होगी, जिसपे काफी कहा जा रहा है कि राना सलाउल्लाह ने भी कहा कि राना सलाउल्लाह ने कहा कि जी ये तारीख चेंज कर सकते हैं, ये 13 कर लें, 12 कर लें, 14 ही क्यों चुन रहे हैं? और इधर आपने देखा आसिफ ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हमेशा ये जो पीटीआई इमरान खान है, हमेशा उन्होंने फौज के खिलाफ बात की। नवाज शरीफ जब गए थे जेल, जब नवाज शरीफ को उतारा गया था, किस किसने मिठाई खाई थी? तो ये हमेशा फौज के साथ इन्होंने मफामत नहीं करना चाहते। तो आपको क्या लगता है, कितनी दफा तो इमरान खान ने कहा कि ये फौज जो है ये हमारी है, हमारा मुल्क हमारा है, हमारी फौज हमारी शान है, हमारी मान है, कभी भी उन्होंने फौज के खिलाफ ऐसी बात नहीं की। तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोगों की क्या राय है इस सिलसिले में? जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई इमरान खान पे पूरा का पूरा इल्जाम लगाया, तो आपको क्या लगता है ये इसमें हकीकत है, सच्चाई है? अगर नहीं है तो जरूर बताइएगा। इधर शाह महमूद कुरैशी को जो है 3 केसों में बरी कर दिया गया है, मगर जेल से बरी नहीं हुए, मगर 3 केसों में बरी हुआ है। इतनी तेजी से बरी किया जा रहा है, अब आप अंदाजा लगाएं कि कौन सा सबूत है शाह महमूद कुरैशी के साथ कि जिनको बरी किया जा रहा है। इन लोगों के पास जो जेलों में बैठे हुए हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं है। यास्मीन राशिद का सबूत जो बाकायदा दिखाया गया कि वो वहां पे रोक रही है सबको जाने के लिए, जो कैंसर पेशेंट है, मगर उनको भी जमानत में बरी नहीं किया गया, उनको भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। अंदाजा लगाएं, आलिया हमजा जो काम कर रही थी पंजाब के अंदर, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनको भी सजा सुनाई गई। सनम जावेद सनम जो है, नाम मैं शायद कुछ गलत ना ले रही हूँ, कि जावेद जो है एक, उनको भी हाँ, सनम जावेद, मैं सही नाम ले रही, इसका मतलब है सनम जावेद को भी गिरफ्तार किया, 5 साल की सजा सुनाई गई। तो ये चीजें सब कुछ कहानी आप देख रहे हैं कि तेजी से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तेजी से उनको सजाएं सुनाई जा रही है, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल। और मजीद जब उनके लोगों को सबूत पेश किया जाता है तो उनको बरी भी नहीं किया जाता। और शाह महमूद कुरैशी जो है ना, कहते हैं ना, जिनको 3 केसों में बरी किया गया, मगर उनको वैसे बरी नहीं किया गया, मगर उनको भी कह रहे हैं कि और केसों में भी वो बरी हो जाएंगे। तो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने आपके सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको भी बरी कर दिया गया। तो अगर जिन्होंने जुर्म किया है, 9 मई कोई आसान बात नहीं है, जिन्होंने मुल्क के ऊपर हमले करवाए 9 मई किया, उनको तो आपको सरेआम सजा देनी चाहिए, उनको तो आपको लटका देना चाहिए सरेआम लाके, ताकि दूसरा जो दोबारा से ऐसे कोई गलती ना करे। मगर आप उन लोगों को तो बरी कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? उन लोगों को बरी कर रहे हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, यानी कि उन्होंने जुर्म भी किया मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, आपने उनको बरी कर दिया, उनको कोई सजा नहीं दी। वो 9 मई में भी हुए शामिल, तो मगर उनको सजा नहीं दी गई। मगर जिन्होंने नहीं किया उनको आपने जेलों में डाल रखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 9 मई के वाकई में है ही नहीं, तो आपने उनको जेल में डाल रखा है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये जरा मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोगों पे छोड़ती हूँ, आप लोग जरूर आके बताएं कि ये क्या इंसाफी फैसले हो रहे हैं, ये क्या तकाजी फैसले हो रहे हैं? अभी आप जो मुल्क के अंदर आप देख रहे हैं जो निजाम चल रहा है, वो निजाम क्या सही चल रहा है? हुकूमत क्या सही काम कर रही है? जबकि देखा जाए तो आसिम मुनीर साहब ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, आसिम मुनीर साहब की वजह से ही इन्वेस्टर भी आ रहा है, आसिम मुनीर ही कर रहा है। तो फिर हुकूमत के जो वजीर आजम शहबाज शरीफ है, वो क्या कर रहे हैं? उनका क्या काम है? तो उनकी इस सिलसिले में बात करेंगे। और इस्लामाबाद में एक अहम बैठक हुई जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, इसहाक डार, सारे अहम शख्सियत ने शिरकत की और आपस में बैठे। तो क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ दोबारा से सियासत में कदम जमाने के लिए बाहर निकलने वाले हैं? क्या सियासत में दोबारा इनकी एंट्री होने वाली है? इन सब पे गुफ्तगू करेंगे, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा, एक दूसरे पे मत जाइएगा, अपना मौकूफ बयान कीजिएगा, जरूर सुनेंगे। सब जिस भी पार्टी से रखते हैं मोहब्बत या अपने मुल्क से मोहब्बत रखते हैं, उस पर भी आके बात कर सकते हैं, मगर फिर भी एक दूसरे पे मत जाइएगा। जी सैयद साहब बोले, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। देखिए समीना जी, जो सबसे बड़ी आज की ब्रेकिंग खबर है वो ये है कि इमरान खान के घर को नीलामी के लिए मार्केट में ले आए और बनी गाला को नीलाम किया जाएगा। जी, तो इसका मतलब है, तो आप इसका मतलब है कि बनी गाला को नीलाम किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान को पूरी तैयारी की गई, जिस तरह अखबारें सुनने में आ रही थी, खबरें सुनने आ रही थी कि इमरान खान को खत्म कर दिया जाएगा, तो इमरान खान को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। तो ये आप कहना चाह रहे हैं? घर नीलाम का मतलब यही है कि इमरान खान को जेल से अगर निकला तो यहाँ पर रहने के लिए